दोस्तों, भारत हिंदू मंदिरों और मान्यताओं का देश है। ऐसे में अगर भगवान शिव की बात की जाए तो उनकी भक्ति और शक्ति दोनों पूरे विश्व में फैली है। अगर भारत को छोड़कर बात की जाए तो देश विदेशों में भी उनकी भक्ति और आस्था देखने को मिलेंगी। ऐसा ही मंदिर भारत से लगभग 7,507 मील्स यानी 12,081 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हवाई के कोआई आइलैंड पर बसा है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा खुद करोड़ों वर्षों में बनाया गया है। यह शिवलिंग पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाली दूसरी कठोर और मूल्यवान धातु क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सबसे मजबूत और महंगी धातु है। इस पदार्थ को प्रकृति द्वारा बनाने में लगभग लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो आइए जानते हैं इस शिवलिंग का रहस्य क्या है, यह यहाँ कैसे आई और इसकी पूजा अर्चना कौन करते हैं। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आप ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देख पाएं। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के हवाई के कोआई आइलैंड पर ऐसी शिवलिंग है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा बनाया गया है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना शिवलिंग सबसे पवित्र माना जाता है। इस शिवलिंग की रक्षा और पूजा भारतीय साधु नहीं करते हैं बल्कि कैलाश परंपरा के नंदीनाथ संप्रदाय के साधु करते हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां आए हैं। इन्होंने अपना जीवन इसी आइलैंड पर रहकर भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित कर दिया है। इस आइलैंड पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाया गया है जिसमें यह करोड़ों वर्ष पुरानी शिवलिंग कुछ ही सालों में स्थापित की जाएगी। पर क्या कारण है कि इन साधुओं को इस शिवलिंग को इस आइलैंड पर स्थापित करना पड़ा? दरअसल बात शुरू होती है 15 फरवरी 1975 से, जब भगवान शिव की भक्ति में लीन एक साधु ने इस आइलैंड पर भगवान शिव को देखा। वे महान साधु कई वर्षों से इस आइलैंड पर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कई बार वहां भगवान शिव का होने का एहसास किया। तब उन महान साधु ने यहाँ मंदिर बनाने का फैसला किया और वह उस मंदिर को प्राचीन हिंदू मंदिरों की तरह ही बनवाना चाहते थे, जो कि पूर्ण रूप से हाथों से बनाया गया हो। वह प्राचीन शैली से मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे। इस महान तपस्वी का नाम शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी था। ये बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलते आए हैं। इनका बचपन का नाम रॉबर्ट हंसेन था, जो कि कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर इन्होंने राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग को पढ़ा और कैलाश परंपरा के नंदीनाथ संप्रदाय के 162वें उच्च गुरु बने। और हम जानते हैं कि साधुओं में नाथ संप्रदाय भगवान शिव की सबसे बड़ी भक्ति संप्रदाय है। पर इन्हें यह शिवलिंग जब प्राप्त हुआ जब इन्होंने 1980 की शुरुआत में इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने शिवलिंग को अपने सपने में देखा। और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें यह शिवलिंग 1987 में भारत में मिल भी गया और फिर इस शिवलिंग को इस आइलैंड पर लाया गया। और जब इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की गई यानी इसके निर्माण के समय का पता लगाया गया तो यह शिवलिंग 50 मिलियन साल पुराना बताया गया, जिसका वजन लगभग 318 किलो के आसपास था। इस शिवलिंग को प्रकृति ने कई सालों में धीरे धीरे क्वार्ट्ज खनिज पदार्थों से बनाया था। और शिव आगम में बताया गया है कि मिट्टी या रेत, गोबर या लकड़ी या काले ग्रेनाइट के बने पत्थर की शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की सबसे पवित्र धातु क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, जो कि प्रकृति द्वारा लाखों सालों की मेहनत के साथ बनाई जाती है। अतः शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस शिवलिंग को कुआई के इरेवन मंदिर में ले जाया गया। इस आइलैंड पर बना ये शिव मंदिर वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मंदिर का डिजाइन 1980 में चेन्नई के आर्किटेक्चर वी गणपति स्थपति ने किया है। ये भारत में वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर बनाने में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के द्वारा ये मंदिर वैदिक ज्ञान और हाथों से बनाया गया है, इसलिए इनमें इस्तेमाल किए व्हाइट ग्रेनाइट के पत्थरों को डिजाइन करना 1990 में शुरू किया गया। इस काम में दक्षिण भारत के ऐसे शिल्पकारों को लिया गया जो व्हाइट ग्रेनाइट को अच्छे तरह से डिजाइन कर सकें। हाथों द्वारा निर्मित इन पत्थरों को 2001 में इन पत्थरों को बेंगलोर से इस आइलैंड तक लाने का काम शुरू किया गया, जिसके चलते उन्हें जहाजों का सहारा लेना पड़ा। व्हाइट ग्रेनाइट के 18 लाख किलो पत्थर यहाँ लाए गए और उन्हें जोड़कर मंदिर का आकार दिया गया, जो कि इतना आसान नहीं था। अभी भी मंदिर निर्माण का काम जारी है क्योंकि पत्थरों को हाथों से तराशा जा रहा है। पर कुछ ही सालों में मंदिर का निर्माण होने पर इस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।